नवरात्रि शुरू होने से पहले यानी कि अगले दिन हम सब एक रिचुअल करते हैं, कलश की स्थापना यानी कि घट स्थापना। अगर आप इसके डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग को समझें तो पता चलेगा कि ये एक्चुअली एक कॉस्मिक वॉर्म एक्टिवेट करने का प्रोसेस है। घट स्थापना का असली अर्थ है अपनी डेस्टिनी के बीज को जगाना। आज हम कलश के उसी हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। नवरात्रि की शुरुआत एक वॉर्म से होती है। घट का मतलब होता है वेसल और स्थापना का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। लेकिन जब हम इस रिचुअल को स्पिरिचुअल लेवल पर समझते हैं तो ये वेसल एक्चुअली आपका बॉडी रिप्रेजेंट करता है। कलश के अंदर जो पानी भरा जाता है वो आपके सबकॉन्शियस का सिंबल है, और जो बीज उसके आसपास या उसके नीचे बोए जाते हैं वो आपके कार्मिक इम्प्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब नवरात्रि का पहला स्टेप ही हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझा देता है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं अंदर हो रहा है। अब अगर हम इस रिचुअल को थोड़ा और लेयर्स में समझें तो हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है। कलश या मटका अक्सर मिट्टी का होता है। मिट्टी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और आपका शरीर भी। ये बॉडी भी एक टेम्पररी वेसल है जिसमें आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है। इसीलिए कलश आपको सटली याद दिलाता है कि आपका बॉडी भी एक कंटेनर है जिसमें लाइफ का एक्सपीरियंस अनफोल्ड हो रहा है। कलश के अंदर पानी भरा जाता है। वाटर सिर्फ एक फिजिकल एलिमेंट नहीं है। वाटर इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को रिप्रेजेंट करता है। हम सब के अंदर जो बिलीव्स, पैटर्न और इमोशनल मेमोरी स्टोर होते हैं वो सबकॉन्शियस में ही रहते हैं। नवरात्रि के दौरान जब कलश स्थापना होती है तो सिंबॉलिकली हम अपने सबकॉन्शियस को एनर्जाइज करने का संकल्प लेते हैं। कलश के माउथ पर जो मैंगो लीव्स रखी जाती हैं उनका भी एक डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। ये 5 लीव्स जो हैं, ये 5 जो पत्ते हैं, वो 5 प्राण के फ्लोस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये जो 5 प्राण हैं ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो लाइफ फोर्सेस हैं जो आपके शरीर में एनर्जी को सर्कुलेट करती हैं। जब ये बैलेंस होती है तब बॉडी, माइंड और स्पिरिट के साथ एक नेचुरल हार्मोनी क्रिएट होती है। और फिर सबसे ऊपर रखा जाता है नारियल। नारियल बाहर से हार्ड होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट और नेक्टर से भरा होता है। ये बिल्कुल ईगो की तरह है। ईगो भी एक प्रोटेक्टिव शेल बना देता है जो हमें दुनिया से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब तक ये सेल बहुत रिजिड रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, तब तक अंदर का स्वीटनेस और इनर नेक्टर फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। नवरात्रि का डीपर सिंबॉलिज्म ये है कि धीरे धीरे ईगो के शेल को सॉफ्टन किया जाए ताकि अंदर की स्वीटनेस और कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस किया जा सके। इसी रिचुअल का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, नवरात्रि के दौरान जौ या बार्ली के बीज उगाए जाते हैं। आपने शायद ये ट्रेडिशन देखा होगा, लेकिन इसका मीनिंग बहुत प्रोफाइंड है। बीज कर्म का सिंबल है। जब आप एक बीज मिट्टी में डालते हैं तो वो तुरंत प्लांट नहीं बन जाता। उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। उसे नर्चर चाहिए, पेशेंस चाहिए और एक सही एनवायरनमेंट चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आपके संकल्प भी काम करते हैं। जो इंटेंशन आप प्लांट करते हैं उसका रिजल्ट भी एक नेचुरल साइकिल में ही मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीज नवरात्रि में बोया जाता है वो आने वाले महीनों में अपना फल देना शुरू करता है। घट स्थापना का रियल मीनिंग ये है कि आप अपने बॉडी को डिसिप्लिन देने के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने माइंड को क्लींस करने के लिए रेडी हो रहे हैं, अपने ईगो को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं और अपने संकल्प को एक सीड की तरह प्लांट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये रिचुअल हमें क्वाइटली रिमाइंड करता है कि हम सब भी एक ग्रोइंग सीड की तरह हैं। हर एक्सपीरियंस, हर प्रैक्टिस और हर अवेयरनेस के साथ हम थोड़ा और ग्रो कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो नवरात्रि में एक सिंपल सा प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हैं।
एक क्लीन बाउल लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी भरिए। फिर उस पानी के सामने शांत होकर सिर्फ 5 मिनट बैठिए। बस ऑब्जर्व कीजिए, इमेजिन करिए कि ये पानी आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब जो भी संकल्प आप सॉफ्टली अपने अंदर बोलोगे, वो एक सीड की तरह उस सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाएगा। इसलिए समझिए, घट स्थापना आपके इनर वॉर्म को एक्टिवेट करने का एक सिंबॉलिक प्रोसेस है। नवरात्रि सच में तब शुरू होती है जब आप क्रिएशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे देवी एनर्जी और मस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस का डीपर कनेक्शन। अगर आप इस संकल्प को कॉन्शियसली प्लान करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए।